वंस अगेन दोस्तों, आप सभी लोगों का कंपनी के फाउंडर का वेबिनार हुआ हमारे बीच में। क्यू एंड ए सेशन हुआ और जहां पर उन्होंने 2025 का जो अल्टीमा का रोड मैप है उसके बारे में कुछ कुछ जो आप कह सकते हैं झलक, वो हमारे बीच में वहां पे रखी। कुछ चीजें कोइन मार्केट कैप के ऊपर में उन लोगों ने बताने का प्रयास किया। मैं सारी चीजें वर्ड टू वर्ड आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आंसर उनसे पूछे गए हैं मैं सारी चीजें आपके सामने यहाँ पे रखूंगा। सबसे पहले मार्कस ब्रास्को, वो आए, वो एंकर थे, वो वहां पे एंकरिंग वहां पे कर रहे थे। जैसे ही वो वहां पे कॉल पर आए तो उन्होंने सबसे पहले एलेक्स सर से एक बेसिकली कॉमन सा क्वेश्चन पूछा कि आपका पहला साल कैसा रहा, मतलब सॉरी, जो आपका न्यू ईयर था वो आपका कैसा रहा। एलेक्स सर ने बताया, एक्चुअली में ये न्यू ईयर बड़ा ही शानदार गया और मैंने किसी भी गेस्ट के साथ में इस न्यू ईयर को मनाया नहीं है। मैंने अपने परिवार के साथ में, अपने बच्चों के साथ में इस न्यू ईयर को बनाया। इवन हमने क्रिसमस भी बनाया हुआ था। क्रिसमस ट्री वहां पे उन लोगों ने बनाया हुआ था, जो कि अपने आप में ही बड़ा शानदार था। और एलेक्स सर ने बताया कि न्यू ईयर के ऊपर में बच्चों का जो चेहरे पे जो स्माइल होती है, जो किड्स की स्माइल होती है, क्योंकि बहुत सारे गिफ्ट उनको अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव से वहां पे मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं एक एक्साइटमेंट एक अलग ही लेवल पे रहता है। और ये जो दौर था वहां पे, एलेक्स सर की आंखें थोड़ा सा नम हो गई थी कि क्योंकि कैसे वो एक पुअर फैमिली से, क्योंकि वो इमोशन भी उनके साथ में अटैच रहते हैं कि क्या दौर उनके साथ में था। और कहीं ना कहीं बच्चों के चेहरे के ऊपर में स्माइल को देखकर वो एक अलग ही फील कर रहे थे। तो ये जो न्यू ईयर उनके लिए गया, क्रिसमस जो गया, वो अपने आप में ही माइंड ब्लोइंग था। पूरा टाइम उन्होंने अपने परिवार के साथ में बताया। दूसरा, उन्होंने ये भी बताया कि बेसिकली ये एक इमोशंस से, पुअर इमोशंस और पुअर फैमिली के ये बेसिकली एक इमोशंस से। फिर उन्होंने अल्टीमा के बारे में बोलना स्टार्ट किया। एलेक्स सर ने बताया, हर समय एवरी टाइम हम स्टेप बाय स्टेप टेक्नोलॉजी के अंदर में अपग्रेड हुए हैं। और 2024 की पर्टिकुलर यदि हम बात करें तो ये ईयर पूरा एक चैलेंजिंग ईयर था हम लोगों के लिए। जो हमारे टेक्निक यहाँ पे गाइस हैं, उन सभी के लिए जो ईयर था, ये ईयर पूरा चैलेंजिंग था। और उस चैलेंजिंग को सोल्व करते हुए, वो चैलेंजिंग को सोल्व करने में उन लोगों ने मास्टरी भी हासिल करी। फिर एलेक्स सर ने अपने स्क्रीन को शेयर किया था और कॉइन मार्केट कैप के ऊपर में वो हमें लेके गए थे। मैं ऑलरेडी आपको कॉइन मार्केट का पेज मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है। एलेक्स सर ने यहाँ पे बताया कि यदि हम लोग एक साल की बात करें, सिर्फ हम लोग एक साल की बात करें, एक साल के अंदर अंदर में अल्टीमा ने जो ग्रोथ दिखाई है वो लगभग 61% के आसपास ग्रोथ दिखाई है। आप लोग स्लाइड के ऊपर में देख पा रहे होंगे कि पिछले एक साल के अंदर में जो अल्टीमा की जो ग्रोथ है वो लगभग 61% के आसपास में है। उन्होंने खुद बताया कि अल्टीमा जो स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर में जो नेटिव टोकन है, वो किसी भी कंडीशन के अंदर में सरवाइव कर सकता है, किसी भी कंडीशन के अंदर में। और अभी हम लोग टोकन से कॉइन के ऊपर में शिफ्ट हो रहे हैं। और जब ये कॉइन बनेगा, कॉइन बनने का मतलब क्या है कि अल्टीमा की अपनी खुद की एक ब्लॉकचेन होगी, खुद की इटसेल्फ डिमांड होगी, और खुद की ही अपनी वो खुद की ऑटोमेटिकली लिक्विडिटी भी क्रिएट कर पाएगा। और उन्होंने खुद भी बताया कि इवन जो स्टाटस को है, जो हाल्विंग है, और जितने भी प्रोग्राम हमें स्टार्ट करने हैं इस साल 2025 के अंदर में, हम अब तक के अपने बेस्ट ईयर के अंदर में हम लोग एंट्री करी है। क्योंकि इस साल आपकी एक्सपेक्टेशन, आपकी जो उम्मीद है इस प्रोजेक्ट के प्रति, शायद उसका हिस्सा एलेक्स सर ने बताया वो 0.001% भी नहीं है जो आप एक्सपेक्टेशन यहाँ पे करके बैठे हैं। क्योंकि यहाँ पे इसकी खुद की अपनी ब्लॉकचेन, और एलेक्स सर ने बताया कि जो डिसेंट्रलाइजेशन को लेकर जो आपके क्वेश्चंस है वो भी सारे खत्म हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे अल्टीमा की ब्लॉकचेन को कम्युनिटी ऑपरेट करेगी। जैसे बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन एक कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट है।
उसके पास में एक मैसिव कम्युनिटी है। तो सेम यहाँ पे क्या होगा, जो ब्लॉकचेन होगा, ब्लॉकचेन वो कम्युनिटी कम्युनिटी ड्रिवन ब्लॉकचेन होगा। और यहाँ पे इसके अपने नोट्स होंगे, और आने वाले समय के अंदर में बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर में सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। एलेक्स सर ने बताया कि जो अल्टीमा ब्लॉकचेन है, अल्टीमा ब्लॉकचेन से आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, आप पूरे की पूरी एक्सपेक्टेशन को आप यहाँ पे बीट कर पाओगे बाय द हेल्प ऑफ अल्टीमा ब्लॉकचेन। दूसरा यहाँ पे मार्कस ने, ये तो थोड़ा सा ओवरव्यू अलग सर ने दिया 2024 और 25 का। फिर यहाँ पे मार्कस ने उनसे एक क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन उनसे कुछ ये था कि आखिर गोल्डन रूल्स को फॉलो करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, भाई हर आदमी गोल्डन रूल्स को फॉलो क्यों करे, ये उनसे क्वेश्चन पूछा। एलेक्स सर ने बड़ा इसका सिंपल लैंग्वेज में इसका जवाब दिया। एलेक्स सर ने बताया, इवन जो गोल्डन रूल्स हैं वो बिटकॉइन की स्ट्रेटजी के ऊपर में भी वो फॉलो होते हैं, या आप कह सकते हैं जो गोल्डन रूल्स हैं वो बिटकॉइन की स्ट्रेटजी के ऊपर में ही बने हुए हैं। उन्होंने खुद बताया कि कौन मार्केट कैप के ऊपर में, यदि हम लोग अल्टीमा की बात करें, अल्टीमा ने लगभग, मैं जो लाइव आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, लगभग अल्टीमा ने लगभग 60% से ज्यादा, 62% का यहाँ पे अल्टीमा ने, 60 या 62% का अल्टीमा ने पिछले एक साल में ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है। फिर एलेक्स सर ने एक कंपैरिजन किया था, उन्होंने बिटकॉइन का भी दिखाया था। चलिए हम लोग यहाँ पे बीटीसी को भी सर्च कर लेते हैं। यदि हम बिटकॉइन को यहाँ पे सर्च करते हैं और बिटकॉइन का हम लोग एक साल का ओवरव्यू एक बार चेक कर लेते हैं कि बिटकॉइन की ग्रोथ कितनी है। आप लोग देख पा रहे होंगे 123% का बिटकॉइन के अंदर में है ग्रोथ, जो पिछले इसने एक साल के अंदर में दिया है। ये था बिटकॉइन। फिर उन्होंने इथेरियम का भी दिखाया था। चलिए हम इथेरियम का भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि सारी चीजें मैं वही हूबहू आपके सामने दिखाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ जो सीईओ ने दिखाया था। यहाँ पे यदि इथेरियम का पिछले एक साल का डाटा चेक करें, तो ऑलमोस्ट जो अल्टीमा ने ग्रोथ यहाँ पे दी है वही इथेरियम ने दी है, लगभग 61.86%, ऑलमोस्ट 61 या 62। तो यहाँ पे एलेक्स सर ने बताया कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा डिफरेंस है ना, वो चीज इथेरियम के पास में है और ना वो बिटकॉइन के पास में है, वो सिर्फ अल्टीमा के पास में है। जो सबसे बड़ा डिफरेंस जो अल्टीमा को स्पेशल बनाता है बाकी की क्रिप्टो करेंसी के साथ में बात करें, वो है अल्टीमा के पास में इसकी डेली की सप्लाई, डेली सॉरी स्प्लिटिंग। डेली जो स्प्लिटिंग अल्टीमा के पास में है, जहां पे कम्युनिटी एवरी डे बिना कुछ करे टेक्नोलॉजी का यूज करके एवरी डे वो यहाँ पे रिवॉर्ड ले रही है। ऐसा बिटकॉइन, इथेरियम, किसी भी ओल्ड कॉइन्स, किसी भी एनएफटी, किसी भी एआई बेस्ड कॉइन्स, किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता जो अल्टीमा के अंदर में देखने को मिलता है। कि कैसे यहाँ पे स्प्लिटिंग के माध्यम से पिछले लगभग 12 महीनों से, लगभग 1.5 पौने 2 साल से लोग यहाँ पे एवरी डे रिवॉर्ड यहाँ पे ले रहे हैं। और इवन एलेक्स सर ने खुद बताया कि मैं लोगों को बेसिकली क्या चाहिए, लोगों को बेसिकली चाहिए, लोग मिलीनियर्स बनने की बात करते हैं, लोग लोग चाहते हैं भाई मैं मिलियंस यहाँ पे बनूंगा। बट प्रॉब्लम क्या है लोगों के लिए, लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग गोल्डन रूल्स को फॉलो नहीं करना चाहते। लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ मिलीनियर्स बन सकता हूं यदि आज मैं कहीं पे निवेश कर रहा हूं, तो टुमारो आई विल बिकम अ मिलीनियर। यदि मैं कल नहीं बना तो परसों, तो मैं परसों के लिए भी वेट करने के लिए तैयार नहीं हूं। यदि मैं आज यहाँ पे निवेश कर रहा हूं, तो वो कह रहे हैं कि लोगों के अंदर में इतना भी पेशेंस नहीं है, लोगों को रातों रात चीजें चाहिए। दैट इज नॉट पॉसिबल। एलेक्स सर ने बताया, मैं पिछले 2 साल से, लास्ट 2 ईयर से वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। ट्रेनिंग किस चीज की ले रहे हैं? खुद को मेंटेन करने की,
जो उनकी डाइट प्लान है, जो ट्रेनर उनका पर्सनली है, जो उनको सारी चीजें बताता है कि आपको ये एक्सरसाइज करनी है, सुबह इतने बजे आपको उठना है, तला हुआ नहीं खाना है, ये खाना है, ये फ्रूट खाना है, ये जूस पीना है। तो पूरा डाइट चार्ट को वो पिछले 2 साल से फॉलो कर रहे हैं। और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि 2 सालों के अंदर में उन्होंने 30 केजी वेट को लॉस कर दिया। 2 साल के अंदर में। क्या ये पहले दिन हुआ? क्या ये 30 दिन के अंदर में हुआ? क्या ये 6 महीनों के अंदर में हुआ? कंसिस्टेंटली वो लगातार लगातार वो करते रहे, उन नियमों को वो फॉलो करते रहे, जो रूल थे उनको फॉलो करते रहे। रिजल्ट इज दैट कि 2 सालों के अंदर में उन्होंने 30 केजी वेट को लॉस किया। अब एलेक्स सर बता रहे हैं मैं अपनी पूरी एनर्जी, पूरी स्ट्रेंथ को पूरा बहुत अच्छे तरीके से मैं फील कर पा रहा हूं। बट लोगों को क्या लगता है? लोगों को लगता है कि यदि मैं आज इस प्रोजेक्ट के अंदर में आया, कल ही मैं करोड़पति बन जाऊं, मुझे वेट यहां पे नहीं करना है। बट एलेक्स सर के मुताबिक गोल्डन जो रूल्स होते हैं, जो गोल्डन रूल्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं आदमी को डिसिप्लिन बनाते हैं। जो गोल्डन रूल्स होते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि आदमी डिसिप्लिन बनना चाहता ही नहीं। इवन एलेक्स सर ने बताया कि अभी तो जस्ट हालविंग हुई है, अभी सिर्फ एक हालविंग हुई है, दूसरी हालविंग भी होना बाकी है। और हर साल हमारे इकोसिस्टम के अंदर में हालविंग भी होगी, और हालविंग के साथ साथ स्टार्टर्स को भी एवरी ईयर एवरी ईयर अप्लाई होगा, पैरेलली हालविंग के साथ साथ। एलेक्स सर ने खुद बताया 150 अल्टीमा टोकन आ रहे थे पर डे। अभी जो हालविंग होगा हालविंग के बाद में 12 अल्टीमा टोकन आना शुरू हो जाएंगे पर डे। लगभग मिनिमम मिनिमम X10 का शॉर्टेज मार्केट के अंदर में, मिनिमम X10 का शॉर्टेज। तो इसलिए गोल्डन रूल्स को फॉलो करना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे हमें सारी चीजें पता है, और यदि हम इन चीजों को फॉलो करते हैं तो शायद हम बहुत बड़ा एसेट यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। और इवन अलग सर ने बताया यदि कम्युनिटी हैप्पी है तो मैं हैप्पी हूं। और अलग सर ने बताया कि मैं कोई ऐसा सीईओ नहीं हूं कि जी मैं लोगों से बात नहीं करता, मैं लोगों के मैसेज को जवाब नहीं देता, जो मेरे पास में ईमेल्स आते हैं या टेलीग्राम के ऊपर में या व्हाट्सएप के ऊपर में मैं किसी का भी रिप्लाई नहीं करता। मैं ऐसा सीईओ नहीं हूं। कह रहा मैं आपके साथ में बिल्कुल क्लोज हूं आपके साथ। आप जो भी मुझे मैसेज करते हैं, किसी भी लेवल का लोग हो, कोई एम्बर रैंक पे हो, कोई जेड रैंक पे हो, कोई डायमंड सेंट अबो हो, जो मुझे मैसेज करता है मैं उनके मैसेज का श्योरली यहाँ पे जवाब यहाँ पे देता हूँ। नेक्स्ट उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप जो नेटवर्क जो मार्केटर्स हैं उनके लिए 2025 में आप उनको क्या मैसेज यहाँ पे देना चाहते हैं, या उनके लिए आपकी विश क्या है? यहाँ पे एलेक्स सर ने यहाँ पे बताया, ये क्वेश्चन आई थिंक बाद में था, उनसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बहुत सारी जो नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है पिछले लास्ट 8 सालों के अंदर में, 8 सालों के अंदर में बहुत सारी कंपनी यहाँ पे गई हैं, और वो नेटवर्क मार्केटिंग की, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पे एलेक्स सर ने बताया मिलियंस कॉइन्स और टोकन्स मार्केट के अंदर में आए हैं, और मिलियंस ऑफ कॉइन और टोकन ही मार्केट में खत्म हो चुके हैं, जिनका राइट नाउ कोई अता पता नहीं है। और स्टिल अभी भी कंपनीज आ रही हैं, कुछ टाइम बाद वहां पे वाइंड अप हो जाती हैं। एलेक्स सर ने बताया लगभग 1 लाख से ज्यादा क्रिप्टो प्लस नेटवर्क की कंपनी मार्केट से पिछले कुछ सालों के अंदर में डाई हो चुकी हैं। जब हम लोग आए और अभी हम लोग अपने 9वें साल के अंदर में एंट्री कर चुके हैं, और हम अभी भी जिंदा हैं और लाइव हैं। स्टिल अभी भी क्यों? क्योंकि हम अपनी टेक्नोलॉजी को स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे अपग्रेड करते जा रहे हैं। यदि हम ये सारी चीजें नहीं करते तो शायद उन कंपनीज के अंदर में हमारा नाम भी यहाँ पे आ जाता। फिर उनसे पूछा गया कि कुछ अल्टीमा का रोड मैप आप बता सकते हैं कि 2025 के अंदर में अल्टीमा का बेसिकली रोड मैप क्या हो सकता है?
कुछ इसके बारे में एलेक्स सर ने बताया कि हम लोग एक ऐसा सिस्टम को डिजाइन करने की सोच रहे हैं जो कि हर एक आदमी के लिए कंफर्टेबल हो और क्रिप्टो मार्केट के लिए कंफर्टेबल हो। और हम लोग बिजनेस मॉडलों को डिजाइन करने वाले हैं कुछ कुछ ट्रोन और इथेरियम की तरह, जो इन दोनों ब्लॉकचेन का जो बिजनेस मॉडल है उसी को ही हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट यहाँ पे करने वाले हैं। हम यहाँ पे करने वाले हैं ऐसा यहाँ पे एलेक्स सर ने बताया, और एलेक्स सर ने खुद बताया कि हम लोग इस बिजनेस मॉडल के बहुत ज्यादा नजदीक हैं। नेक्स्ट उनसे ये पूछा गया कि अल्टीमा को मदर कोइन के अंदर में करना जरूरी क्यों था, भाई ऐसा इंपॉर्टेंट क्यों था। तो उन्होंने ये बताया क्योंकि जो अल्टीमा की जो ब्लॉकचेन होगी यहाँ पे, जो अल्टीमा की जो ब्लॉकचेन होगी वो कम्युनिटी ड्रिवन ब्लॉकचेन होगी। मतलब क्या है इसका, वो कम्युनिटी के हाथ में होगी, वो कम्युनिटी के हाथ में होगी। और हर आदमी को चांस यहाँ पे होगा कि वो सुपर रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे बने, सेनेटर्स यहाँ पे बने। हर आदमी को यहाँ पे चांस मिलेगा, हर आदमी यहाँ पे स्टेकिंग कर पाएगा, वोटिंग कर पाएगा। और ऐसा फेयर क्रिप्टो सिस्टम एलेक्स सर कह रहे हैं कि हम लोग ऐसा डिजाइन कर रहे हैं शायद ऐसा आप लोगों को पहले कभी देखने को नहीं मिला है। एलेक्स सर ने खुद बताया एप्पल वर्ल्ड की देखा जाए तो सबसे बहुत बड़ी कंपनी है, क्या एप्पल के पास में कोई हेटर्स नहीं है? सो मेनी हेटर्स। और अभी भी एप्पल, जो एप्पल कंपनी है, स्टिल अभी भी वो क्या कर रही है, अर्निंग कर रही है। क्या हेटर के डर से वो वाइंड अप हुई? नहीं वाइंड अप हुई। नए प्रोडक्ट आया, इनकम नेक्स्ट लेवल से पहले से बढ़ा, प्रीवियस लेवल से इनकम उनका इंक्रीज हुआ। हेटर्स तो ऑलवेज है। और एलेक्स सर ने खुद बताया यदि आप गोल्डन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं अल्टीमा के अंदर में, जब प्राइस 2000 था आप ब्लेमिंग कर रहे थे, फिर प्राइस 9,500 के आसपास में पहुंचा, फिर से आप कर रहे हैं ब्लेमिंग। क्यों? प्राइस आपको चाहिए 20,000 का डॉलर का। तो एलेक्स सर कह रहे हैं यदि आप कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है तो इसमें सॉरी टू से माय फ्रेंड्स, इसमें हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते। मार्केट सिस्टम आपको ऑलवेज मौका दे रहा है, आप उसको किस एंगल से समझ रही हैं वो माइंडसेट आपका है। यदि आप खुद को एजुकेट करना ही नहीं चाहते तो ये सिस्टम क्या, ब्लॉकचेन इंडस्ट्री आप लोगों के लिए है ही नहीं। मार्केट ऑलवेज आपको मौका देता है। जब 3800 पे था नेक्स्ट टाइम, पहला बॉटम इसका 2000 का बना, दूसरा बॉटम इसका बना $3800 के आसपास में, कम्युनिटी पैनिक होती है। कम्युनिटी क्यों? क्योंकि वो गोल्डन रूल्स को फॉलो नहीं करती। और जो आदमी इस सिस्टम को, इन टूल्स को समझना नहीं चाहता, वो ऑलवेज वो ऑलवेज यहाँ पे प्रॉब्लम के अंदर में रहेंगे। तो बेटर है कि आप इस इकोसिस्टम का हिस्सा ही ना बने। एलेक्स सर ने एक चीज और बताई, 400 मिलियंस, 400 400 मिलियंस लॉसेस हुए हैं। ये अमाउंट पूरा बर्न हुआ है, किसके अंदर में हुआ है? बिटकॉइन के अंदर में। 400 मिलियंस छोटा मोटा अमाउंट नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ा अमाउंट है। इतना बड़ा अमाउंट लोगों का यहाँ पे से हाथ से गया है। बट क्या लोगों ने पैसा यहाँ पे गवाया ही है? नो नो नो, लोगों ने इस मार्केट से पैसा भी कमाया है। कितने लोगों को आप जानते हैं जिन्होंने इस मार्केट से पैसे कमाया है? बहुत कम लोगों को शायद आप लोग जानते होंगे। तो ऐसा नहीं है कि इस मार्केट में पैसा नहीं है। यदि 400 मिलियंस लोगों ने यहाँ पे पैसा गवाया है तो मिलियंस ऑफ लोगों ने यहाँ पे पैसा कमाया भी है। बट कमाया उन्हीं लोगों ने है जिन लोगों ने गोल्डन रूल्स को फॉलो किया। और ये गोल्डन रूल्स क्रिप्टो करेंसी के लिए नहीं, ये कोई भी प्रोजेक्ट हो या कोई भी मार्केट हो, हर मार्केट के ऊपर में ये गोल्डन रूल्स हैं।
ये यहाँ पे सारे के सारे जो गोल्डन रूल्स हैं दोस्तों, वो यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं। हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा। इवन एलेक्स सर ने एक और बताया, क्या आपको लगता है कि आप जब से आप क्रिप्टो के अंदर में काम कर रहे हैं, क्या कोई आपको ऐसा बंदा मिला जो आपको बोलेगा मैं क्रिप्टो से करोड़पति बना? शायद आपको ना मिले। और एलेक्स सर ने खुद बताया, हमने ऐसा सिस्टम डिजाइन किया हुआ है, ऐसा प्लेटफॉर्म डिजाइन किया हुआ है जहां पे जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ में यू बिकम अ मिलीनियर। मिलीनियर, यदि आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। और एलेक्स सर ने बताया कि आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया और आज वो मिलीनियर्स हैं। आज वो लोग फाइनेंशियल सक्सेस को अचीव कर चुके हैं। क्या बिटकॉइन इथेरियम के अंदर में ऐसा पॉसिबल है कि आप यहां से जीरो से स्टार्ट करेंगे? क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। किसी भी क्रिप्टो कंसेप्ट के अंदर में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप जीरो से स्टार्ट करें, यू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच और आप बन जाए यहाँ पे मिलीनियर। कौन है? कोई भी नहीं है। और इवन एलेक्स सर ने यह भी बताया कि जो आपको यूट्यूब के ऊपर में जो आपको लगता है कि वो वहां पे फाइनेंशियल्स के बारे में बता रहे हैं, क्या रियल में वो करोड़पति हैं? जब उनसे पूछा गया कि आपके अकाउंट में पैसा कितना है, तो उन्होंने ये बताया कि हम तो लोगों को बताकर पैसा ले रहे हैं, हम अपनी सर्विस को पेड करते हैं, हम फाइनेंशियली फ्री नहीं हुए हैं, हम वहां पे चार्ज करते हैं। तो एक्चुअल में फाइनेंशियल सक्सेस जो आप लोगों को दिखाया जाता है वो है कुछ, जबकि बैकएंड में स्टोरी और कुछ है। तो इसीलिए यहाँ पे एलेक्सर बता रहे हैं, मार्केट के अंदर में जो हमने बिजनेस क्रिएट किया हुआ है, या जो हमारा बिजनेस मॉडल है, आप किसी भी फंडामेंटली बड़े से बड़े टोकन के साथ में हम कंपैरिजन कर लीजिए, वी आर द बेस्ट। हमने ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर दिया जहां पे आप स्क्रैच से स्टार्ट करोगे और आप यहां से मिलियनर बन जाओगे। बट यदि आपको लगता है कि मैं इस बिजनेस के अंदर में आया और मैं कल ही करोड़पति बन जाऊं, तो शायद ये इंडस्ट्री हम लोगों के लिए ये नहीं है। ये सारी चीजें हमें एलेक्स सर ने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि गोल्डन रूल्स का एक्चुअल में फॉलो करना जरूरी क्यों है। फिर उनसे एलेक्स सर से क्वेश्चंस पूछा गया कि जो जो बड़े बड़े पैकेजेस हैं वो कब लाइव हो सकते हैं। एलेक्स सर ने बताया, जो पैकेजेस हैं, जो बड़े पैकेजेस हैं अल्टीमा की ब्लॉकचेन के ऊपर में, वो तो रेडी है। बट अल्टीमा की जो ब्लॉकचेन है वो अभी जो टेक्निक गाइस है उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। और मैक्सिमम एलेक्स सर ने बताया कि ये ब्लॉकचेन है, मैक्सिमम 2 हफ्तों के अंदर में ये लाइव हो जाएगा। ये जो ब्लॉकचेन है ये मैक्सिमम 2 हफ्तों के अंदर में लाइव हो जाएगा। और इवन आप जो एक्सपर्टीज हैं, यदि आपको लगता है कि आपके कोई आसपास के अंदर में क्रिप्टो का एक्सपर्टीज है, तो आप उनको बता सकते हैं भाई आप यहाँ पे सुपर रिप्रेजेंटेटिव, आप यहाँ पे बन के एसआर का रोल यहाँ पे प्ले करके ब्लॉकचेन से एक मैसिव आप पैसिव इनकम आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी आप उनको बता सकते हैं, क्योंकि अभी टोकन आपके हैंड में है। और मे बी यदि कल को लाइव होता है तो शायद एक बड़ा ग्रोथ भी आपको बड़ा देखने को मिल सकता है। और एलेक्स सर ने बताया कि 2025 के अंदर में हमने सबसे पहले 3 स्टेप करने हैं। सबसे पहले 3 स्टेप करने हैं। पहला स्टेप तो शायद अभी हो जाएगा। पहला स्टेप था उनका अल्टीमा की ब्लॉकचेन का, जो उन्होंने बताया कि अभी जो अपकमिंग मंथ के अंदर में उन्होंने जो काम करने हैं, अल्टीमा की ब्लॉकचेन का ये स्टार्ट करना है। उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप स्टार्टर्स को और हाल्विंग, ये एप्लीकेबल करना है। तीसरा उन्होंने बताया एनर्जी और जो बैंडविथ है इसका मार्केट प्लेस को लेकर आएंगे। तो अभी जो फोकस है वो इन 3 चीजों के ऊपर में है। स्टार्टिंग के अंदर में जो अपकमिंग मंथ के अंदर में जो एलेक्सर का जो फोकस है
जो फोकस है वो स्टार्टिंग के अंदर में इन तीन चीजों के ऊपर में है। फिर उन्होंने एक और बताया कि बैटर बुल्स जो गेम है, इसका सेकंड वर्जन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब एक न्यूली स्टेज के ऊपर में बैटल बुल्स गेम आपको देखने को मिलेगा। बट जो मेन फोकस है एलेक्स सर का, वो अल्टीमा के ऊपर में है। और इवन एलेक्स सर ने बताया कि जो बुल स्पिरिट्स होगा उसको मूव किया जाएगा। वो मूव होगा अल्टीमा की ब्लॉकचेन के ऊपर में। जो न्यूली ब्लॉकचेन होगी अल्टीमा की, जो बुल स्पिरिट्स है उसके ऊपर में होगा शिफ्ट। और एलेक्स सर ने बताया कि कुछ बहुत सारे पोल्स हैं जिनको हम लोग अल्टीमा की ब्लॉकचेन के ऊपर में शिफ्ट करेंगे। और आने वाले 3 से 4 5 महीनों के अंदर में हम पूरा का पूरा स्पीड अप पकड़ लेंगे। पूरी की पूरी अपनी जो स्पीड है इस इकोसिस्टम के ऊपर में हम लोग पकड़ लेंगे। क्योंकि मैक्सिमम जो ट्रांजेक्शन होगा इस अल्टीमा की ब्लॉकचेन के ऊपर में होगा। जब नए पूल्स आएंगे, नए स्पीड्स आएंगे, तो ट्रांजेक्शन होगा तो जितने भी सेनेटर्स हैं, जो सुपर रिप्रेजेंटेटिव है, वो यहाँ पे मैसिव रिवॉर्ड बाय द हेल्प ऑफ ब्लॉकचेन वो यहाँ पे ले पाएंगे। ये चीजें एलेक्स सर ने हमारे बीच में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने का यहाँ पे एलेक्स सर ने कोशिश यहाँ पे किया। उसके बाद उनसे एक क्वेश्चंस और उनसे पूछा, बड़ा घुमा घुमा के मार्कस उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है आफ्टर हाल्विंग, ये उनसे क्वेश्चन पूछा गया। आफ्टर हाल्विंग आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। अभी आफ्टर हाल्विंग एक्सपेक्टेशन जो इनसे क्वेश्चन पूछा गया, अब इसका आंसर मैं आप लोगों को दूंगा स्लाइड को शेयर करके। क्योंकि ये व्हाइट पेपर पे बताने की चीज नहीं है, ये लाइव दिखाने की चीज है आपको। मेरी आपसे गुजारिश है कोस्ट पार्टनर से, क्या मेरा स्लाइड विजिबल है। एनीबडी कोस्ट। लगता है मेरा साउंड नहीं आ रहा आप लोगों को। यस सर, मेरा Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. Sound is coming. Continue. ओके, चलिए, ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे एलेक्स सर ने बताया कि मेरा सबसे पहले गोल क्या है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नो डाउट पर डे आपका, यदि हम कोइन मार्केट कैप के ऊपर में चेक करें, आपकी अच्छी ग्रोथ है, आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम अच्छा है। यदि हम 7 डे का देखें तो वो भी आपका बेस्ट है, नो डाउट, इसमें कोई हक नहीं है। भाई जो जो आपका ग्राफ है वो पूरा का पूरा ग्राफ आपका आपका यहाँ पे जो ग्राफ है पूरा का पूरा ग्रीन जोन के अंदर में है। और कहीं ना कहीं बढ़ते बढ़ते क्रम के अंदर में है। सेम यही ग्राफ यदि हम लोग 1 महीने का देखें तो बेस्ट है। 1 महीने के अंदर में भी ग्रीन जोन के अंदर में है। 1 साल का हम लोग देखें फिर भी हमारा जो ग्राफ है वो 95% ग्रीन जोन के अंदर में है। और यहाँ पे जो पिछले 1 साल के अंदर में जो ग्रोथ अल्टीमा ने दी है, वो लगभग 60 to 61% का ग्रोथ अल्टीमा ने दिया है। बट जब इसी ग्राफ को हम ऑल टाइम हाई पे देखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक बुरी सिचुएशन या बुरी कंडीशन, जो कि एक आम आदमी के दिल में ये चीजें उतरती नहीं है। ये एलेक्स सर का टारगेट है। यहाँ पे एलेक्स सर का टारगेट है कि अभी ये जो हम लोग अभी कहाँ पे हैं। एलेक्स सर बता रहे हैं यदि हम ऑल टाइम हाई पे क्लिक करते हैं तो एक्चुअली में हम लोग रेड जोन के अंदर में है। और रेड जोन से हमें इसको इसको ग्रीन जोन के अंदर में लेके जाना है। तो एलेक्स सर ने कहा कि हाल्विंग के बाद में हमारा जो सबसे बड़ा टारगेट है, इस टारगेट को ओवरकम करना है। $11,900 का जो टारगेट है, सबसे पहले उसको उसको पहुंचना है, इसको अचीव करना है सबसे पहले।
क्योंकि इससे नीचे क्या है कि ग्राफ हमारा डाउन के अंदर में है। नो डाउट 1 महीने में, 7 दिन में, 15 दिन में, 6 महीने में, 1 साल में अच्छी ग्रोथ है, बट ऑल टाइम हाई जब चेक करते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में थोड़ा सा संशय जाता है, थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लोगों के मन के अंदर में आता है, यार प्रोजेक्ट के अंदर में दम है, फंडामेंटली स्ट्रोंग है, तो ये हालत नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए एलेक्स ने बताया कि हम लोग पूरा बेस्ट दे रहे हैं इस चैलेंज को सोल्व करने के लिए, पूरा वर्किंग यहाँ पे कर रहे हैं, और हमारा मेन फोकस है वो इसी टारगेट के ऊपर में है। $11,900 का जो टारगेट है, सबसे पहले इसको अचीव करना है, सबसे पहले इसको अचीव करना है। और इवन यहां पे एलेक्स सर ने बताया, क्योंकि यदि हम ऑल टाइम हाई पे क्लिक करते हैं तो लगभग 35% हमारा नेगेटिव परसेंटेज यहाँ पे, नेगेटिव इंपैक्ट है। तो ये छोटा मोटा चैलेंज नहीं है, ये हम लोगों के लिए जो चैलेंज है ये बहुत बड़ा है। और एलेक्स सर ने बताया कि जितना बड़ा चैलेंज होगा ना, विक्ट्री भी उतनी ही बड़ी होगी। और एलेक्स सर ने बताया, क्या पता 3 से 4 5 महीनों के अंदर में हम लोग $14,000 पे हो, क्या पता 20,000 पे हो। और जब हम लोग इस रेट के ऊपर में होंगे और ऑल टाइम हाइप के ऊपर में करेंगे क्लिक, तो हमारा जो जो ग्राफ है वो ग्रीन जोन के अंदर में आ जाएगा। और कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए ये सबसे बड़ी एक विक्ट्री होगी, सबसे बड़ी विक्ट्री होगी कि चैलेंजेस को सोल्व करते 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 हमने ये टारगेट अचीव कर दिया। जब एक बार हम लोग 15,000 पे, 18,000 पे, 14,000 पे, 20,000 पे हो गए, क्या लगता है कि आपको बायबैक हम दोबारा 2,000 पे या 3,800 पे आ पाएंगे? इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ये। एलेक्स सर ने बताया, लोगों को लगता है, लोगों को सिर्फ अच्छी चीजें अच्छी लगती हैं, बट एलेक्स सर ने बताया कि यदि नेगेटिविटी लाइफ के अंदर में नहीं है तो उस हैप्पीनेस का क्या मजा। यदि दिन है तो अंधेरे की वैल्यू तभी है, अंधेरा है तो प्रकाश की वैल्यू है, डे है तो नाइट की वैल्यू है, नाइट है तो डे की वैल्यू है। यदि 24 घंटे दिन ही रहे तो रात की वैल्यू खत्म हो जाएगी, और यदि 24 घंटे रात ही रहे तो दिन की वैल्यू खत्म हो जाएगी। बैटरी के ऊपर में भी आप सिंपल देख लीजिए, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, तब भी करंट पास होता है। तो ये तो एक साइकोलॉजिकल है, ये तो बाय नेचर है। आदमी जितनी बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व करता है उतनी बड़ी उसकी विक्ट्री, एक सक्सेस भी एक हासिल होती है। बट आम आदमी चाहता है कि मेरी लाइफ के अंदर में सिर्फ खुशियां हो, स्टेबल मेरी लाइफ हो, कोई भी नेगेटिविटी मेरे पास में ना आए। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एलेक्स सर ने साफ साफ बताया, बिगेस्ट रिजल्ट कम्स फ्रॉम बिगेस्ट प्रॉब्लम्स। जितने बड़े रिजल्ट जो आते हैं वो उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम से उभर कर सामने आते हैं। और अलग सर ने एक चीज और बताया, जितनी बड़ी आपको सक्सेस स्टोरी देखने को मिलती है ना, उसके पीछे उतनी ही बैड स्टोरी भी देखने को मिलती है। और वो बैड स्टोरी होती है चैलेंजिंग से भरी हुई। तो अभी जो सबसे बड़ा टारगेट है वो टारगेट ये है कि ये जो टारगेट है, इस टारगेट को ओवरकम करना है, इस टारगेट को हासिल करना है। और मे भी ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि शायद आने वाले 3 से 4 5 6 महीनों के अंदर में ये टारगेट बिल्कुल अचीव हो जाए, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। नेक्स्ट उनसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि नेटवर्क जो मार्केटर्स हैं, जो कंपनी के अंदर में काम कर रहे हैं, 2025 के अंदर में आप उनको मैसेज क्या देना चाहते हैं? यहाँ पे एलेक्स सर ने यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि 99% जो प्रॉब्लम्स है वो मनी से सॉल्व होती हैं, पैसे से सॉल्व होती हैं। और पैसा क्या है? पैसा इज ए टूल ऑफ या टूल फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम।
यही हम सभी लोगों का टारगेट है, इस टारगेट को अचीव करना। माइंडसेट क्या है? माइंडसेट इज अ टूल फॉर हैप्पीनेस, जो हमें लेक्सर ने बताया। लेक्सर कह रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आपके 2025 के अंदर में जो ड्रीम्स जो बच गए हैं, जो आपके गोल्स हैं, वो सभी के सभी अचीव हो। और वो अचीव तब होगी जब आप फाइनेंशियली सक्सेस हो पाओगे, और फाइनेंशियली फ्रीडम की जर्नी को आप अचीव कर पाओगे। एलेक्स सर ने बताया, जितने भी नेटवर्क मार्केटर्स हैं, वो पूरा का पूरा अपना स्टे फोकस्ड करें। विद इन 1 ईयर 2025, पूरा एक साल पूरा फोकस कि मुझे यहाँ पे कुछ कर दिखाना है। कमिट रहें कि यस, मुझे ये काम करना है, ये मेरे गोल्स है, मुझे इस टीम को बिल्ड करना है, उस कंट्री के अंदर में अपने बिजनेस को लेकर जाना है। अपने प्लान को फॉलो करें, अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करें। और अलेक्स सर ने बताया कि आप हैप्पी तो मैं हैप्पी, और इसी के लिए हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, नेटवर्कर्स के लिए उन्होंने बताया, खुद के अंदर में बिलीव करें, और ऊपर से प्रोजेक्ट के ऊपर में भी ट्रस्ट बिलीव रखें, और रॉयल के साथ में, ऑनेस्टी के साथ में, पूरी लॉयल्टी के साथ में आप यहाँ पे काम करें। गलत तरीके से आप यहाँ पे बिल्कुल भी काम ना करें, जिससे कल के ऊपर में कोई दाग आपके ऊपर में लगे। इस तरीके से आप यहाँ पे बिल्कुल भी काम ना करें। तो कुछ ये बातें यहाँ पे एलेक्स सर ने, जो नेटवर्कर्स हैं, जो जो लीडर्स हैं, उनके बारे में यहाँ पे एलेक्स सर ने ये 2025 के अंदर में शुभकामनाएं यहाँ पे दी है। उन्हें साफ साफ बताया है कि आप जितने भी आपके जो ड्रीम्स हैं, जो गोल्स हैं, उन सभी गोल्स को आप यहाँ पे अचीव करें। और एलेक्स सर ने खुद बताया, हमारी एक्चुअली जो कम्युनिटी है, हमारी कम्युनिटी के अंदर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मंथली $100 को अर्न कर लिया, तो उनके लिए इनफ है, ये मेरे लिए बहुत है। कुछ हमारी कम्युनिटी के अंदर में ऐसे लोग हैं, महीने का $500 अर्न कर लिया, तो वो उनके लिए काफी है। बट कुछ हमारी कम्युनिटी के अंदर में ऐसे लोग भी हैं जो महीने का $1000 भी अर्न करते हैं, और वो कहते हैं दैट इज नॉट इनफ फॉर मी, ये मेरे लिए काफी नहीं है, अभी मुझे और लड़ना है। तो अभी लेक्चर बता रहे हैं, हमारा जो सिस्टम है वो बहुत बड़ा एक बिग इकोसिस्टम यहाँ पे बनता जा रहा है। मैसिव इनकम आपके पास में यहाँ पे कमाने का मौका है। आप अपने गोल को सेट कीजिए कि किस तरीके से आप गोल को सेट करते हैं, वो स्ट्रेटजी आप यहाँ पे बनाते हैं, जिससे कि आप यहाँ पे अपना बहुत बड़ा अर्न आप यहाँ पे कर पाए। एलेक्स सर ने साफ साफ ये भी बताया है कि कोशिश कीजिए कि आप अपने एसेट को भी ग्रो करें, एज वेल एज जो आपका पोर्टफोलियो है वो भी आपका ग्रो होता रहे पैरेलली। ये चीजें पैरेलली चलते रहें। खुद के ऊपर में ट्रस्ट रखें। इवन अलेक्स सर ने बताया, लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, वो सिस्टम के ऊपर में ब्लेम करते हैं, वो कंपनी के ऊपर में ब्लेम करते हैं, वो लीडर के ऊपर में ब्लेम करते हैं। वो क्यों करते हैं? उनको बिलीव नहीं है। और जब आदमी को सिस्टम के ऊपर में, लोगों के ऊपर में बिलीव नहीं होता, एक्चुअल में एलेक्सर के मुताबिक उन आदमियों को खुद के ऊपर में ही ट्रस्ट नहीं होता, खुद के ऊपर में बिलीव नहीं होता। एलेक्सर ने बताया कि चैलेंजिंग ऑलवेज होते हैं हमारे बीच में, ऑलवेज होते हैं। लाइफ चैलेंजिंग से भरी हुई है। बच्चों के साथ में झगड़ा होता है हमारा, पेरेंटिंग जोन के अंदर में हम लोग, बच्चों से झगड़ा हुआ, चैलेंज आया, क्या बच्चों को छोड़ देंगे? घर वाले के साथ में झगड़ा हुआ, क्या उसको छोड़ देंगे? नहीं छोड़ सकते है ना। जब उनको नहीं छोड़ सकते और चैलेंज को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, तो फिर बिजनेस के अंदर में हमें क्या हो जाता है? फिर यहाँ पे हम एक दिन के अंदर में, एक महीने के अंदर में, वो बड़ा सपना, करोड़पति बनने का जो सपना है, वो कैसे आपको लगता है कि अचीव हो जाएगा? स्टेप बाय स्टेप आपके सभी के सभी जो ड्रीम्स हैं, जो गोल्स हैं, वो आपके सभी कंप्लीट होंगे।
बट उसके लिए आपको क्या चाहिए? यू नीड टू मेक राइट स्ट्रेटजी एज वेल एज राइट माइंडसेट आपको चाहिए, जिससे कि आप सारे के सारे गोल्स को अचीव कर सकें। नेक्स्ट मुझसे पूछा गया कि 2025 का जो इवेंट होगा दुबई के अंदर में, इसके बारे में थोड़ा सा आप क्या क्या कहना चाहेंगे? लिटिल अपडेट उनसे मांगे थे मार्कस ने। एलेक्स सर ने बताया कि मैं आपको पुश नहीं करना चाहता कि आप दुबई इवेंट के अंदर में आओ, मैं आपको पुश नहीं करना चाहता। उन्होंने साफ साफ ये कहा। उनका कहने का बेसिकली यही मतलब था, ये बेसिकली क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन है पैसे और टाइम का। दिस इज अ क्वेश्चन मनी और टाइम। क्या आप इस पोजीशन के ऊपर में आ चुके हैं? क्या आपकी जो लाइफ है वो फाइनेंशियल पूरा सेट हो चुकी है? क्या आप इस गोल के ऊपर में हैं? अलेक्स सर ने बताया प्रायोरिटी आपकी क्या है एक्चुअली में। यदि आप इवेंट में आना चाहते हैं, प्रायोरिटी आपकी क्या है? सबसे पहले जो प्रायोरिटी, जो अलेक्स सर ने बताया, जो आपकी बनती है वो फाइनेंशियल्स की बनती है उनके हिसाब से। बाकी आप इवेंट में आओ और इवेंट में आप आओगे, नए लोगों से मिलेंगे, नो डाउट वो आपके लिए ही बेहतर है। बट सबसे बड़ा अलेक्स सर ने यहाँ पे बताया, प्रायोरिटी आपकी क्या है? क्या सिर्फ आप इवेंट के अंदर में सिर्फ अपडेट के लिए आ रहे हैं? क्या आप इंफॉर्मेशन के लिए आ रहे हैं? प्रायोरिटी आपकी क्या है वो आप खुद डिसाइड करेंगे। फिर यहाँ पे उन्होंने बताया कि एलेक्सर ने से क्वेश्चन पूछा गया मार्कस से। मार्कस ने एलेक्सर से क्वेश्चन पूछा कि कुछ इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं कि दुबई इवेंट के अंदर में क्या क्या कुछ होगा, क्या क्या कुछ हैपनिंग होगा, थोड़ा सा इसके बारे में आप बता सकते हैं? एलेक्स सर ने बताया कि बेसिकली बहुत सारी चीजें यहाँ पे प्रेजेंटिंग होगी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो न्यू अपडेट्स हैं वो आपको वहां पे मिलेंगी। और बेसिकली एक प्योर सही माइंडसेट, बिलीफ, हर आदमी के अंदर में डिफरेंट एनर्जीज, हर आदमी आपको एक्सप्लोर होता हुआ वहां पे देखने को मिलेगा। और एलेक्स सर ने खुद बताया कि बड़े बड़े इवेंट्स के अंदर में ही जो टाइटन्स होते हैं वो क्रिएट होते हैं, बड़े बड़े इवेंट के अंदर में ही। क्योंकि जब बड़े बड़े इवेंट के अंदर में जाएंगे तो कोई भी आपको किसी भी प्रकार का जो नेगेटिविटी है वो आपको वहां पे देखने को नहीं मिलेगा। प्योर एक पॉजिटिव विजन, एक्सैक्ट विजन ऐसे बड़े बड़े इवेंट के अंदर में आपको देखने को मिलता है। बिग गाइस आपको देखने को मिलेंगे। और आप, जो आम आदमी जब बड़े इवेंट के अंदर में जाता है तो उसके माइंड में एक इमेज वो छप जाती है कि मुझे उसके जैसा बनना है, मुझे उस लेडीज जैसा बनना है, मुझे उस आदमी जैसा बनना है। और वो जो पिक्चर होती है इवेंट इवेंट पे आने के बाद में जब वो कम बैक टू अपनी कंट्री करते हैं तो बिजनेस को पूरा एक्सप्लोर कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके माइंड में वो इमेज छप जाती है। वो वहां पे माहौल देख कर आए हैं, उस एनर्जी को फील करके आए हैं, वो वहां पे वो सारे के सारी चीजों को लाइव देख कर आए हैं अपनी खुद की आंखों से। एक सुनने की चीज होती है, एक खुद की आंखों से देखा हाल होता है। तो वो पूरी मार्केट को एक्सप्लोर कर देते हैं और एक नया टाइटल आपकी टीम के अंदर में क्रिएट हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि जब भी आप बड़े इवेंट के अंदर में जाए तो आपके जो टीम पार्टनर्स हैं जरूर आप उनको लेके जाएं, जिससे कि वो लाइव अपनी आंखों से दिख सकें कि कितना बड़ा स्ट्रेटजी यहाँ पे कंपनी के पास में है। तो उसके लिए आपको खुद को भी बूस्ट होना पड़ेगा और आपके माइंड को भी आपको बूस्ट यहाँ पे करना पड़ेगा। तो हर इवेंट का, चाहे छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, बहुत बड़ा रोल यहाँ पे प्ले करता है। और यहाँ पे एलेक्स सर ने बताया कि बाई चांस इवेंट से आने के बाद आप थक जाएं, आप टायर्ड हो जाएं, आप लेजीनेस के अंदर में चले जाएं, तो फील करें वही दुबई वाला इवेंट कि मैं दुबई इवेंट के अंदर में गया था, मैंने किन लोगों से मिला था, क्या एनर्जी मैंने फील करी थी। तो वंस अगेन आप फिर से चार्ज हो जाएंगे और आप अपने काम पे यहाँ पे लग जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बहुत सारे इंटरेस्टिंग है। फिर लास्ट में उन्होंने इनवाइट किया कुछ
कुछ गेस्ट आ रखे थे वहां पे। सबसे पहले उन्होंने इनरिको मैडम को इनवाइट किया, मार्कस ने। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि मुझे अलेक्स सर की एक बहुत बहुत अच्छी बात लगी कि आपको सही माइंडसेट चाहिए आगे बढ़ने के लिए। एनरिको मैडम ने बताया कि बेटर है कि आप सक्सेसफुल लोगों के बीच में रहे, जो सही माइंडसेट लोग हैं, जो पॉजिटिव माइंडसेट लोग हैं, आप उनके बीच में रहें। जिनके पास में स्किल्स हैं आप उनके बीच में रहें। और आपको कुछ भी तो नहीं करना है, आपको सिंपल कॉपी पेस्ट करना है, उनको देखकर आपको सिंपल कॉपी पेस्ट करना है। ये काम यहाँ पे आपको करना है। और इवन एनरिको मैडम ने बताया कि जो बेसिकली जो नेटवर्क मार्केटिंग है, वो इवेंट टू इवेंट ड्रिवन टूल है। कि एक इवेंट के अंदर में आप क्या थे, अगले इवेंट में आप गए, आप अपनी पोजीशन को आगे बढ़ा के गए, नेक्स्ट इवेंट हुआ, देन आपका लेवल अपग्रेड हुआ। ये इवेंट टू इवेंट एक टूल है, जो नेटवर्क मार्केटिंग यहाँ पे बिजनेस है। और लोगों का क्या है, एनरिको ने बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बिजनेस को सीरियसली यहाँ पे नहीं लेते। फिर यहाँ पे बीच में एलेक्स सर ने थोड़ा सा एड ऑन किया था। एलेक्स सर ने बताया था कि जो लोग हैं बैड एक्सपीरियंस से डर जाते हैं। लोग बैड एक्सपीरियंस लेना ही नहीं चाहते। लोग चाहते हैं कि जो भी मेरा एक्सपीरियंस हो वो अच्छा हो। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एलेक्स सर ने खुद बताया, इवन हमारी लाइफ के अंदर में जो रिलेशनशिप होते हैं, कई बार बड़े चैलेंजेस वहां पे आ जाते हैं। क्या हम उन रिलेशनशिप को ब्रेक कर देते हैं? हम नहीं करते। हम ब्रेक नहीं करते, ठंडे दिमाग से उनको शांत होकर उनको सोल्व करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। यदि एलेक्स सर ने बताया, जब रिलेशनशिप को हम ब्रेक नहीं करते, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, जॉब पर आप जाते हैं, क्या जॉब के अंदर में चैलेंजेस नहीं है? बॉस आपको कितना कुछ कहता है, आपके नीचे के लोग कुछ कह रहे हैं, कितना चैलेंजेस है वहां पे। क्या आप जॉब पे जाना छोड़ देते हैं? क्या आप जॉब से रिजाइन मारते हैं? आप नहीं मारते। आप नेक्स्ट डे फिर से नहा धोकर फिर से आप जॉब पे जाते हैं, क्योंकि आपको पता कि चैलेंजेस तो ऑलवेज है। जॉब के अंदर में ये काम तो रहेगा, रिलेशनशिप के अंदर में हमेशा अच्छी चीजें नहीं होंगी, प्लस माइनस तो चलता ही रहेगा। जितना भी एलेक्स सर ने बताया, जो हमारे पास में नेगेटिव एक्सपीरियंस होता है, बेसिकली वो हमारे को लाइफ में आगे बढ़ने का एक चांस देता है। हमें आगे बढ़ने का, ये जो नेगेटिव एक्सपीरियंस है, ये हमें आगे बढ़ने का चांस देता है। जब प्राइस अल्टीमा का $2000 पे आ गया था, तो लोगों के कमेंट आना स्टार्ट हुए थे। बड़े बड़े जो लीडर हैं वो शिफ्ट हो चुके थे। बड़े बड़े लीडर शिफ्ट हो चुके थे। ये खत्म हो गया, ये हो जाएगा, ये वो हो जाएगा। ऐसा हम सभी ने देखा। बट फिर से वही अल्टीमा 2000 से लेके 9400 डॉलर तक गया, 450% की ग्रोथ दिखाई। अब यहाँ पे अब यहाँ पे विनर्स कौन थे? विनर्स यहाँ पे वो थे जिन्होंने गोल्डन रूल्स को फॉलो किया, और जिनको इस प्रोजेक्ट के ऊपर में, इस बिजनेस के ऊपर में, कंपनी के सीईओ के ऊपर में एक ट्रस्ट था, एक विश्वास था। क्योंकि ये चिल्ला चिल्ला कर ये सीईओ कहता है, वी नेवर गिव अप, वी नेवर एग्जिट। और वो लोग क्या हुए? वो लोग इस बिजनेस के अंदर में सक्सेसफुल हुए। और यहाँ पे एनरिको मैडम ने फिर थोड़ा सा एड ऑन वहां पे किया। जब एलेक्सर वहां पे रुके कि हमारा जो 2025 के अंदर में जो टारगेट है, नो डाउट कि 2000। तो मेरा साउंड आ रहा है? एनीबडी कोस्ट प्लीज बता सकते हैं? जस्ट मिनट प्लीज। यस।
Yes, sir. Sound is coming. Continue coming, sir. ओके ओके ओके, थैंक यू। एक्चुअल में नेटवर्क का इशू है, मैं आउट हो जा रहा हूँ तो ओवर नहीं हो जाता हूँ। ओके, थैंक यू थैंक यू। तो यहाँ पे टेरी सर हमारे बीच में आए, और टेरी सर ने बोला कि पिछले 4 सालों से हम लोग इस कंपनी के अंदर में काम कर रहे हैं, और हमने जब इस कंपनी के सीईओ के विजन को देखा कि उस टाइम क्या था, और राइट नाउ पिछले 4 सालों से जो हमने जीरो से स्टार्ट किया था, और राइट नाउ हम लोग किस लेवल पर हैं, इसके सबसे बड़ा हाथ इस फाउंडर का है, इस सीईओ का, क्योंकि हमने यहाँ पे बिलीव किया, हमने यहाँ पे ट्रस्ट किया। और उन्होंने खुद बताया कि 2024 की बात करें, 2024 के अंदर में हमने इतने इवेंट किए हैं, हमने 32 फ्लाइट की हैं टोटल 1 साल के अंदर में। चाहे वो लोकल इवेंट हो, चाहे वो बड़े इवेंट हो, चाहे हमने खुद के अपनी टीम के लिए वो इवेंट किए हो। टोटल 32 फ्लाइट्स हम लोगों ने यहाँ पे करी है 2024 के अंदर में। और 25 के अंदर में उनका वही सेम टारगेट है कि दोनों, अभी राइट नाउ वो ब्लैक डायमंड है, और दोनों का उनका 2025 का टारगेट है अल्टीमा डायमंड को क्रैक करना है। लगभग 25 से 26 हजार लोगों की उनकी टीम है, और वो जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं वो हम सभी अच्छे से जानते हैं। टेरी एंड एंड्रिको बोथ आर अनस्टॉपेबल, क्योंकि मार्कस ने बताया कि टेरी सर की सबसे बड़ी खास बात यह है कि वो खुद को भी सेल्फ एजुकेट करते हैं, वो लगातार यहाँ पे ट्रेनिंग वो यहाँ पे लेते रहते हैं। फिर उसके बाद में हमारे बीच में दानिश सर आए। मार्कस ने यहाँ पे दानिश जगूरा सर को यहाँ पे बुलाया, और सर ने एक एग्जाम्पल के माध्यम से हमें बताने की कोशिश करी। मछली वाला जब मछली को पकड़ता है तो उसके पास में एक इंस्ट्रूमेंट रहता है और एक हुक रहता है, उस हुक के थ्रू वो मछली को पकड़ता है। दूसरी तरफ में एक आदमी को पता है कि बेसिकली ये तरीका ऐसा है जिसकी तरीके से मछली को हम पकड़ेंगे। बट यदि मैं सिंपल हुक को लेकर बैठ जाऊं, मेरे पास में इंस्ट्रूमेंट भी है, मेरे पास में हुक भी है, बट मैं वहां पे सिर्फ एक साइड में बैठ गया, जब तक उसको मैं पानी के अंदर में नहीं डालूंगा मछली हाथ में नहीं आएगी। फिशिंग नेवर कम्स फ्रॉम द वाटर, वो पानी की से बाहर वो नहीं आएगी, वो उसमें हुक के अंदर में फंसेगी नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे दानिश जगूरा सर कह रहे हैं कि खुद को आप, जो आपका सराउंडिंग है, जो सपोर्टिंग जो लोग हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं, उन लोगों के बीच में रहें, सही माइंडसेट के बीच में आप यहां पे रहें, बीच बीच में ट्रेनिंग आप अटेंड करें, और आपको एक्शन लेना जरूरी है। आप एक्शन लेते रहें, क्योंकि बिजनेस आपका तभी आगे बढ़ेगा जब आपकी सराउंडिंग अच्छी होगी। मैं अक्सर जूम पर एक बात बोलता हूं, दोस्तों संगत का विशेष तौर पे ध्यान रखें, क्योंकि संगत हमेशा अच्छे विचारों से आती है, और अच्छे विचार हमेशा अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। वही कुछ यहाँ पे बताने की दानिश खुरा सर यहाँ पे बात कर रहे हैं। आपको अपनी ग्रोथ को लेकर अपने आप को अवेयर करना पड़ेगा, आपको सही लोगों के साथ में अटैच रहना पड़ेगा कि किस तरीके से आप काउंसलिंग यहाँ पे कर रहे हैं, प्रोस्पेक्ट की आप उनको क्या सिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या ट्रेंड कर रहे हैं, वो जिम्मेदारी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। और एलेक्स सर ने, और यहाँ पे दानिश सर ने जाते जाते एक बहुत अच्छी बात बोली, उन्होंने एक कोट बताया, वही कोट मैं आपके सामने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, जो उन्होंने बताया जाते जाते। उन्होंने बताया, जो आपकी ग्रोथ के अंदर में बढ़ावा देते हैं, जो आपको सिखाते हैं, या आपको लगते हैं कि इसकी संगत से मुझे फर्क पड़ रहा है, इसकी बातों से मेरे विचार बदल रहे हैं,
गौरव सर, अभी आवाज नहीं आ रही गौरव सर, शायद कुछ नेटवर्क इशू होगा। ओके सर, मैसेज दे दिया, प्लीज वेट। कोई बात नहीं, नेटवर्क इशू है, वेट करते हैं सर। आई थिंक अब मेरा साउंड आ रहा होगा। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, कंटिन्यू थैंक यू। कंटिन्यू। थैंक यू फॉर पेशेंस। तो यहाँ पे एलेक्स सर ने ये चीज हमें बताने की कोशिश करी कि जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं आप उनकी संगत में रहे, और जो लोग आपको नीचा गिराने की कोशिश करते हैं, ऑलवेज आपको नेगेटिव करते हैं इस सिस्टम के बारे में या इस बिजनेस के बारे में, कभी भी आपको अच्छी बात नहीं करते, स्टे अवे फ्रॉम दिस गाइस, स्टे अवे फ्रॉम दोज लीडर्स। आप उनसे दूर रहें, क्योंकि आपकी नाकामयाबी के अंदर में वो सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। यदि आपको ये पता है कि इस बिजनेस के अंदर में इतना पैसा फ्लड हो रहा है, पर डे यहाँ पे लगभग 5 मिलियन 6 मिलियन डॉलर का वॉल्यूम अल्टीमा के अंदर में ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, उसके बावजूद भी वो आपसे तरह तरह की बातें करते हैं, स्टे अवे फ्रॉम दिस गाइस। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने खुद बताया कि ऐसा सीईओ हमारे बीच में, ऐसा फाउंडर हमारे बीच में पिछले लगभग 9वें साल के अंदर में हम लोग एंट्री कर चुके हैं, कितना कुछ हमें बताने का प्रयास करते हैं। और टेक्निकल टीम को दानिश सर ने बताया कि मैं सैल्यूट यहाँ पे इनको करता हूं, इसलिए आप राइट लोगों के बीच में आप यहाँ पे रहें। और 2025 के अंदर में उन्होंने एक वो टी शर्ट डाली हुई थी, वहां पे टी शर्ट के ऊपर में लिखा हुआ था हार्ड वर्क। तो दानिश सर बता रहे थे कि टी शर्ट को दिखा के कि भी यही काम हम 2025 के अंदर में करने वाले हैं, सिंपल और सिंपल, सिर्फ हार्ड वर्किंग ओनली। क्योंकि उनको पता है कि जो चीजें हैं वो कंफर्ट जोन से कभी भी हम लोग अचीव नहीं कर सकते। तो मार्कस ने यहाँ पे लास्ट में आए और उन्होंने बोला कि भाई आप लॉयल्टी के साथ में इस बिजनेस को करें, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सभी का यहाँ पे धन्यवाद किया, और एलेक्स सर का भी यहाँ पे धन्यवाद किया कि थैंक्स एलेक्स सर फॉर दिस कम्युनिटी कॉल। और फिर ये मीटिंग दोस्तों यहाँ पे वाइंड अप हो गई। और सेम चीज वही मैं आप लोगों को यहाँ पे बोलता हूँ कि थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग इन दिस वेबिनार। मोस्टली जो इन्फॉर्मेशन थी हमने सारे के सारे आपके सामने यहाँ पे एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। बाय चांस यदि कुछ ऊपर नीचे हुआ है तो प्लीज अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ कर दीजिएगा। अब मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पे जो हमारे ग्रेट मेंटर्स हैं, जो सीनियर्स हैं, उनको आप लोगों के बीच में इनवाइट करूंगा। यदि मेरे से कुछ मिस हुआ है तो हमारे सीनियर्स हैं, हमारे जो मेंटर्स हैं, वो इसके अंदर में थोड़ा सा ऐड ऑन यहाँ पे कर देंगे। तो सबसे पहले आप लोगों के बीच में मैं इनवाइट करना चाहूंगा, नारायण वखंडे सर हमारे बीच में अवेलेबल हैं। और सर यदि आप कंफर्टेबल हैं प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ प्लीज। वेलकम सर। यस सर। थैंक यू गौरव सर, आपने मुझे इनवाइट किया। सभी जूम साथियों को नमस्कार। गौरव सर, सही में आज का जो कल अलेक्स सर का जो सेशन हुआ था, मतलब एक इजी लैंग्वेज में आपने एक प्रेजेंटेशन बढ़िया दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि कल कुछ अगर लैंग्वेज का प्रॉब्लम रहेगा या कुछ कुछ लोग अगर वो सेशन मिस किया होगा, तो आज ये अगर जो लोगों ने अटेंड किया है तो उनका पूरा समझ में आया होगा। और यहाँ पे मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि सर, गौरव सर, क्रिप्टो मार्केट में बहुत सारे सिस्टम चल रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा कोई सीईओ है कि जो लोगों के सामने आके उसके प्लान पे मतलब फ्यूचर प्लान बताता है, पिछला कुछ अगर इश्यू है उसके बारे में चर्चा करता है, सामने आके क्वेश्चन आंसर करता है। तो ये हमारा प्लस पॉइंट है। एक्चुअली हम दिक्कत कहाँ पे होती है कि हम सिस्टम को समझ नहीं लेते हैं। एग्जैक्ट क्या करना चाहिए सिस्टम के द्वारा, अगर हमें इनकम भी करना है या हमारा बिजनेस है, बिजनेस हमारा ग्रो करने के लिए, या हमारे साथ जो भी हमारे बिजनेस पार्टनर है उनका इनकम बढ़ाने के लिए हम क्या प्लान करना चाहिए, वो नहीं करते। अभी कल परसों ही हमारा एक सेशन अटेंड कर रहा था, वहां पे मतलब गौरव सर, आप ये एजुकेशन के बारे में इतना आपने अच्छा एजुकेशन दिया है ये साल में 2024 में, कि लोग अभी मतलब खुद एनालिसिस कर सकते हैं कि ये सिस्टम कहाँ तक जा सकती है, इसका रेट कहाँ तक जा सकती है। लेकिन आज भी हम पहले जैसी गलतियां कर रहे थे, ये 2 करोड़ जाएगा, ये 50 करोड़ जाएगा, मतलब उसको कुछ ये नहीं है।
मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे लीडर उन्होंने मतलब वे बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसा अगर कुछ गलत बातें अगर सेशन में होती है तो हैंड रेज करके वहां पे बोलना चाहिए, क्योंकि यही गलती से आज जो भी पुराने लीडर है या कुछ आज जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसकी वजह से है। जरूरी नहीं, जो रियलिटी है शो करो आप। क्योंकि एलेक्सर कभी बोलते नहीं कि हमारा कॉइन ऐसे जाएगा। ठीक है, सिस्टम के साथ बने रहो, क्योंकि हर हमारा सिस्टम देखो, हर सिस्टम अपडेट होके आ रहा है। जो पिछला हम छोड़ देते हैं लोग वही अपनाते हैं, और हम अलग अलग अभी भी गौरव सर, आप जो एनर्जी का और इसका जो दे रहे हैं लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी पूरा पूरा अपना सिस्टम अभी पूरा चालू नहीं हुआ है। तो हम हर हमारे सीईओ है, हर बार कुछ नया लाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि देखो एनालिसिस ठीक है करना कोई बात है, लेकिन उसके लिए लॉजिक चाहिए। कुछ भी आप बोलोगे इतना करोड़ जाएगा वो ये बातें, मतलब हमें बिजनेस ग्रो करने, आप भी अगर वही बातें अगर बिजनेस उठाने में करोगे तो आप दिक्कत में आ सकते हैं। तो ये जो सेशन हो रहा है प्योर एजुकेशन के हिसाब से हो रहा है, आपको जो भी करना है। नहीं अभी देखो 220 वाले 550 यूरो के पैकेज है, तो ये हमें बिजनेस करने के लिए, कम्युनिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। तो ये 10-15 दिन उनको एजुकेशन लेने दो, उसके बाद अगर वो चाहते हैं तो वो बड़ा पैकेज ले सकते हैं। खाली बिजनेस उठाने के लिए कुछ भी आप अगर सामने वाले बोलते हो या कुछ गलत इंफॉर्मेशन आप देते हो रेट के बारे में इतना जाएगा, ये गलत फहमी में मत रहो, गलत इंफॉर्मेशन लोगों को मत दो। आगे जाके आप भी दिक्कत में आ सकते हैं। तो गौरव सर बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आपने हर दिन तो देते रहते हैं, अच्छा मतलब अलग सर सीईओ का जो मैसेज था सही तरीके से आपने ट्रांसफर यहाँ पे किया है। तो थैंक यू गौरव सर, बहुत ही गौरव सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। मैं पूरी कम्युनिटी की तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। दोस्तों ऑलवेज यहाँ पे सेशंस के बाद में, मेरा रोल खत्म होने के बाद में यहाँ पे जो हमारे बीच में ग्रेट